उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो वो है हिप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए आप हिप के जो मसल होते हैं, जो मैक्सिमस ग्लूटियस मैक्सिमस होता है या मिनिमस होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उसी की वजह से ही आपका पोस्चर खराब होता है। तो उससे रिलेटेड हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना और समझना, जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम सेट करने के बाद जब आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर देंगे, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होता है और उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। और उसके बाद हम इंटेंसिटी को सेट करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी में देना है और टाइमर को सेट करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही इजी टू यूज ये ट्रीटमेंट है। तो हम यहाँ पे हिप के मसल्स पे इन्हें रख सकते हैं और आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि जितना भी हिप के मसल है, चाहे वो ग्लूटियस मैक्सिमस है या मिनिमस है, तो ये आपके पोस्चर को भी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आपका एक साइड के मसल टाइट हो जाते हैं, वो आपकी स्पाइन को खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट तो करते हैं, पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं उस स्पेसिफिक मसल के ऊपर। तो जैसे आपने उनके लेफ्ट साइड की हिप में आपने ट्रीटमेंट दिया, आप इसी प्रकार से राइट साइड के हिप में भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप वहां पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। स्टिमुलेशन देने के बाद आप देखेंगे वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ये जो प्रोसेस है, ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, जो टीएमएफ का प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो पल्स मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, ये सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है। तो जब आप सेलुलर लेवल पे काम करते हैं तो ये हर तरह की इम्प्योरिटी को बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो आप इस प्रकार से हिप, चाहे वो किसी भी तरह की हिप की प्रॉब्लम है, आप उसमें इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो बहुत ही आसानी है।